वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे टॉपिक इज़ अबाउट द नंबर्स और ये इस टॉपिक की फ़र्स्ट वीडियो है। इसकी और वीडियोस भी हैं जो आपने वॉच करनी है, तब जाके ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर। सो द फर्स्ट नंबर जो है दैट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। दे कैन बी थॉट ऑफ एज अकाउंटिंग नंबर्स, कि जब भी आपके माइंड में काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5, तो दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। ये स्टार्ट जो है 1 से होते हैं, 1 2 3 सो ऑन ना, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ज़ीरो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये नोट करना है आपने कि ज़ीरो नेचुरल में शामिल जो है वो नहीं होता। ज़ीरो को आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं कि ज़ीरो किस में होता है। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब सेकंड जो है दैट इज़ होल नंबर्स, सेकंड टाइप जो आता है। तो अभी जो आपने ऊपर ज़ीरो को डिस्कस नहीं किया था, तो लेकिन जो होल नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, कि आर द पॉजिटिव है नंबर्स हैं और दे स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड देन गो ऑन। डेफिनेटली इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो होल नंबर्स हैं वो ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स को नॉर्मली हम ना W से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो ऊपर नंबर नेचुरल नंबर्स था उसको हम कैपिटल N से जो है वो डिनोट करते हैं। समटाइम ना आपके क्वेश्चन में ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये लिखे होते हैं। ओके, अब जो थर्ड टाइप्स के हैं उनको कहते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं ना वो Z के साथ करते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं दे आर होल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें ये इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हैं, और उसके अंदर ज़ीरो भी जो है वो इंक्लूड होता है। तो इंटीजर्स का क्वेश्चन नॉर्मली हमारे पेपर में ज़रूर आता होता है। 2-3 जगह पे आपको ना इंटीजर्स का वर्ड जो है वो नज़र आता है। तो ये ज़हन में रखिए, इंटीजर्स के अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो भी जो है वो आता है। अच्छा, इसमें कोई डेसिमल नहीं होता, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती, ये आपने याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे -3 -2 है, तो ये इतने हैं, ये डेफिनेटली ये आगे तक चल रहे हैं, ठीक है, इधर भी चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये इंटीजर्स हैं। तो जी पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और ज़ीरो भी है। जी से इसको हम डिनोट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ द नंबर जो है उसको कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। P फॉर द प्राइम है, इसको कैपिटल P से हम जो है वो डिनोट करते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इटसेल्फ एंड वन, कि एक तो अपने आप के टेबल पे तो वो तो जाते ही जाते हैं, और फिर वन के टेबल पे भी वो सारे जाते हैं। तो इसका आपने याद रखना, प्राइम नंबर जो है इसके ना टू डिवाइजर्स, टू फैक्टर्स होते हैं। और यू शुड नो दी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं, ये आप सबको आने चाहिए, जो फर्स्ट जो है 10 है, और प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है। अब जैसे आगे लिखा हुआ है कि 1 से स्टार्ट क्यों नहीं होता, कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज बाय डेफिनेशन क्या है कि इट शुड हैव टू डिवाइजर्स, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो जब 1 आप कह रहे हैं तो 1 तो इटसेल्फ है, तो 1 पे होगा। जब दोबारा कहते हैं 1 पे, वो रिपीट बात हो जाती है। तो ये रीज़न है कि जो 1 जो है ना वो प्राइम नहीं है। तो 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो एक ही इवन नंबर है 2 जो है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब देखें ना, जो 2 है, 2 अपने आप के टेबल पे जाएगा, और जो 2 है, ठीक है, ये 2 के टेबल पे भी जाता है और ये 1 के टेबल पे भी जाता है। तो दैट्स वाई कि इसके 2 फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आपने फर्स्ट 10 जो है ये हर बच्चे को जो है वो आने चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट हैं आर द नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स। अब प्राइम में हमने क्या अभी डिस्कस किया है कि उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें ये है कि मोर देन 2 है, ठीक है। अब say a number that is divisible by the number apart from 1 and the number itself is called a composite है। ओके, 1 पे भी हो, itself भी हो, और किसी और के नंबर पे होगा ना, तो वो आपका composite है। जैसे यहाँ पे देखें 4 जो है एन एग्जांपल है, कि 4 जो है 1 के टेबल में भी आ रहा है, 4 itself के टेबल में भी आता है, बिल्कुल सही है, और 4 फिर 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो है वो आपका ना वो कंपोजिट होते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर 6 है,
ठीक है। अब 6 आप देखिए ये 1 के टेबल पे तो जाएगा, ठीक है, ये 2 के टेबल में भी होता है, फिर ये 3 के टेबल में भी है, फिर ये 6 इटसेल्फ के टेबल में भी है। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। तो these all these types of जो numbers हैं, these are called composite numbers. ओके जी, अब मूविंग नेक्स्ट है रैशनल नंबर। अगेन वेरी फेमस नंबर है और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है सर रैशनल नंबर क्या होता है। तो देखो रैशनल नंबर जो है इज़ अ नंबर दैट इज़ ऑफ द फॉर्म p ओवर q है। देखो ये ना आपकी ना फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, p ओवर q। यहाँ पे जो p और q के हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन आप सबको पता होनी चाहिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है जिसको हम q बोल रहे हैं, जो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो रैशनल नंबर की कंडीशन है। तो आगे है जैसे इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि रैशनल नंबर को p और q की शेप में लिखा जा सकता है। p भी इंटीजर है लेकिन q नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए। अब आप इस चीज़ को देखें 1/2 ठीक है सर ये रैशनल नंबर है, 3/4 सर रैशनल नंबर है। तो इसमें जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों आपके इंटीजर्स हैं। अब ज़रा इसका देखिएगा, जैसे आप लिखता हूँ 7/0। अब बेशक आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, जैसे ही आप 7/0 करेंगे तो कैलकुलेटर आपका मैथ एरर दे देगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में ना ज़ीरो है, ठीक है, तो अब ये रैशनल नहीं है, ये तो ब्लॉक हो गया। तो बस रैशनल सिर्फ एक केस में नहीं होता कि जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है, अदरवाइज़ जो है वो फिर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, एक 1/2 है। ये जो डेसिमल वाले होते हैं ये भी आपके रैशनल नंबर्स ही होते हैं। इसकी लॉजिक रीज़न ये है, देखिए ना 0.75 है ना, तो यू कैन राइट एज 75/100। इसका डेसिमल आप रिमूव कर दें और इन द टेबल ऑफ 25 वी कैन कैंसिल 25 टाइम्स 3, 25 टाइम्स 4। सो आंसर है 3/4। तो देख लें ये फ्रैक्शन बन गई आपकी है। तो डेसिमल वाले भी आप उसको भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, जैसे -31/5 है, तो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -2/-10 है, या बिल्कुल सही है, ये भी रैशनल नंबर है। तो ये इसके ना डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, अब रैशनल के साथ आता है इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल। ओके जी, अब इर्रेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। अभी रैशनल की तो हमने भी पढ़ी है ना कि इसकी फ्रैक्शन बन सकती है, ठीक है, लेकिन जो इर्रेशनल होते हैं उनकी ना फ्रैक्शन में आप उनको लिख नहीं सकते। दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द रेशो अब सच एज p ओवर q है, जो अभी हमने कहा कि फ्रैक्शन इसकी बनेगी नहीं जो हमारे ना इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है कि पाई है, सारे बच्चे जानते हैं सिर्फ पाई 22/7 वैल्यू सबको पता होती है। अब पाई क्या है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ से आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना। अब पाई की जो वैल्यू है ना वो 3.1459 सो ऑन चलती जा रही है। अब डेसिमल वैल्यू नेवर स्टॉप एट एनी पॉइंट है। सिंस द वैल्यू ऑफ पाई जो है इज़ क्लोजर टू द फ्रैक्शन 22/7 है। जब आप 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आता है। आगे जाके ना थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो यही रीज़न है कि वी टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 लेते हैं या 3.14 कर लेते हैं। लेकिन एक बड़ी इस पर आपने बात याद रखनी है कि 22/7 तो वो रैशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा गया है, लेकिन जो पाई इटसेल्फ जो है ना ये इर्रेशनल नंबर है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर जब कभी पाई लिखा होगा तो ये याद रखिएगा ये इर्रेशनल है, इसको आपने रैशनल नहीं बोलना। हाँ, लेकिन जब अगर 22/7 आप इसकी वैल्यू लिख लेते हो तो फिर ये याद रखिएगा, फिर ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। और जितने आपके सर्ड्स हैं जो स्क्वायर रूट वाले हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल सकता, उनको हम सर्ड्स बोलते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे 2√, 3√, 5, 6, 7 एंड ना सो ऑन है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना ये आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि इनका एग्जैक्ट आंसर होता नहीं है। कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आंसर कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलता, वो चलता ही जा रहा होता है। एक चीज़ में देख लें, किसी बच्चे के माइंड में सर ने 1 का स्क्वायर रूट नहीं लिखा, तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट ना 1 होता है, तो इसका हमें आंसर मिल जाता है। तो ये इर्रेशनल नहीं है। लाइक वाइज जैसे 4 का स्क्वायर रूट है ये 2 होता है,
सिमिलरली आगे जाके 9 का स्क्वायर रूट है ये 3 होता है। तो जो इस तरह से केसेस होते हैं ना, ये नंबर ये वाले जो हैं ये इर्रेशनल नहीं है, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे देखो ना 9 का स्क्वायर रूट है, तो बना के बताइए रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ये रैशनल है। क्यों रैशनल है सर? इसका आंसर 3 है, और 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। ये देखो जैसे 3/1 करोगे ये p/q वाली वो फ्रैक्शन शेप में आ जाएगा, तो ये तो रैशनल नंबर है। तो जो सर्ड्स हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, वो जो है ना उनको हम कहते हैं वो इर्रेशनल नंबर है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने नंबर्स को डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको मैं अब सॉल्व करूँगा। तो आपने अब उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।